कि मशरक के अंदर हम अगला जो फरवरी में विधानसभा का सत्र चलने वाला है, हम उसमें यह पहला मांग हमारा होगा कि मशरक में अनुमंडल हो। मालिक क्यों भागा? माउंटेन मिल हमारा क्यों वहां का मालिक भागा? यह सभी 2005 के पहले की घटनाएं हैं। और जो यहाँ के 2005 तक 1990 से लेकर 2005 तक जिन लोगों ने इस राज्य को चला, उन लोगों से कि मशरक के अंदर हम अगला जो फरवरी में विधानसभा का सत्र चलने वाला है, हम उसमें यह पहला मांग हमारा होगा कि मशरक में अनुमंडल हो। कि हमने पूर्व में कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो और एनडीए का जो मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो हम कहते हैं करते हैं। और इससे हमारे एनडीए का जो मूल मंत्र है, इसी मूल मंत्र पर हमने कसा है। और पूर्व में भी हमने कहा है कि भगवान बुद्ध ने जो कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी इस बजट से सभी लोग खुशी, दुखी कोई नहीं है। दुखी वही लोग हैं, दुखी वही लोग हैं जो इस राष्ट्र को दोहन नहीं किया, शोषण किया, जो इस राज्य का शोषण किया, जो नौजवानों के हित में नहीं सोचा, जो किसानों के हित में कुछ नहीं किया, जो नए टेक्नोलॉजी जो होता है, तकनीकी होता है, उसका विस्तार नहीं किया, जिसके कारण आज हमारा बिहार पिछड़ते गया। लेकिन भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री और इस राज्य का यशस्वी मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी, दोनों मिलकर इस राज्य को राष्ट्र की धारा में कैसे वो आए, इसके लिए उन्होंने इस कल के बजट में यहाँ की जो मांग है, उस मांग के अनुरूप उन्होंने कल के बजट में सारे बिहार के हित के लिए लाए गए। जी सर, बिहार में बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के रोजगार के लोग पलायन के यहाँ से। अभी तो हमने कहा कि जो भी अभी हमारे अध्यक्ष जी ने लिए अपनी बात को रखे और हमने भी रखा, और कल के बजट के अंदर जो बात रखी गई है बिहार के अंदर में, ये सारी अगर सारे हम इसको लागू करने जा रहे हैं। अभी हमने कहा कि ये सारण जिला नहीं, पूरे राज्य में जो विकास हो रहे हैं, तो आज हमारे जो हमारे युवा शक्ति है या जो हमारे मजदूर भाई है, जो हमारे किसान है, इसको तो सब में लाभ होगा। आज के कल का बजट का जो देखे उसमें इसको देखते हुए, क्योंकि हमने कहा कि पूर्व के जो यहाँ राज्य का संचालित किया 2005 के पहले, तो उन्होंने बिहार के हित में कुछ नहीं किया, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी राज्य के हित में जो जो चीज मांग के हैं, जो जो विषय लाए हैं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने वित्त मंत्री के माध्यम से इस राज्य को बहुत कुछ दिया है। तो मैं तो कर रहा हूं कि आप भी इसको अगर विषय लेना हो तो आप भी हमसे ले लें। हम तो अगर उस पर बोलना शुरू करते, कम से कम 2.5 घंटे का ये विषय है। सारे विषयों का विशेष रूप से विश्लेषण करते हुए बोले तो 2.5 घंटे में भी पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए केवल बिहार के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो वो अलग का विषय। हाँ, क्या बोले? नीतीश कुमार अगर फिर से पलटी मार जाएंगे तो बिहार देखिए आप नीतीश कुमार जी के विषय में आप जानिए कि 2000 किसी की गुण को भी देखिए, कौन क्या करता है नहीं करता है। उनको 2005 के पहले क्या था, और उसी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का देन है कि बिहार में आज विकास हो रहे हैं। आज अपराधी बिल के अंदर चले गए हैं और सजा भोग रहे हैं। जो जो लूटा है, मैं आपके माध्यम से उन लुटेरों को कह देना चाहता हूं कि राज्य और राष्ट्र को जो लूटा है,
तो इस राष्ट्र का यशस्वी मुख्यमंत्री नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह से इस राष्ट्र का, इस भारतवर्ष का मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने एनडीए मित्रों के साथ यह उन्होंने कहा कि कोई अगर चाहेगा यहाँ पर आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद, अन्य विचारधारा को लागू कर राष्ट्र को खंडित करना चाहेगा तो वो हम होने नहीं देंगे। इसलिए मां यशस्वी मुख्यमंत्री जी का देन है कि आज हम सब खड़े हैं। हम हैं, पत्रकार लोग भी सुरक्षित नहीं थे। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री अब योग्य नहीं है, उनकी मानसिक, अरे वो जो बिहार में रोज चलनी कहे सूप को, जिसको 76 को छेद। विपक्ष जो कि खुद उनको 76 को छेदा, स्वयं उन पर कैसा वो व्यक्ति अगर कहे जो सही हो तो गुड़ खाने वाला, मीठा खाने वाला किसी को के मीठा नहीं खाना चाहिए, तो वही उसी का हक बनता है। जो मीठा नहीं खाता वही कहेगा मीठा खाने से, शक्कर खाने से, चीनी खाने से शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो प्रति वर्ष हो जाता है, हर बार हम लोग बिहार को गरीबी से उठाते ही रहते हैं। अभी बिहार को छोड़िए, हम अपने तरैया विधानसभा उसी क्षेत्र से, बाबा पत्रकार है, आपसे जानना चाहता हूं कि कल के 2005 का यह तरैया विधानसभा, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, और आज का तरैया विधानसभा कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ है, अब जरा चिंतन कीजिए। इससे तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए पूरे राज्य के अंदर 243 विधानसभाएं और पूरे जो 9 हमारे प्रमंडल है, 9 प्रमंडल के और 28 जो हमारे जनपद है, जिला है, इस प्रकार से सभी जगह कार्य हो रहे हैं। ये नहीं कि केवल मेरे तरैया में हो रहा। अभी तो हमारे एनडीए का बैठक चल रहा था, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मंच पर कि जनक जी, आप जो हमारे भूमि सुधार मंत्री है, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है, उन्होंने कहा कि जनक जी एक बिहार के अंदर जो विकास हो रहा है अपने विधानसभा से शुरू कीजिए। क्या अध्यक्ष, इसीलिए मैं कर रहा हूं, हमारे मशरक है। हाँ, मशरक के लिए मैं निश्चित रूप से विभिन्न विधानसभा में उठाया है कि मशरक में हमारा अनुमंडल का दर्जा मिले, और आपके माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे यहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं, इन लोगों का कराएं। उसी तरह से हमारे सारण के अंदर में आपको जैसे भेल्दी है, अमनौर का स्वरूप बड़ा हो, भेल्दी में प्रखंड का दर्जा मिले। उसी तरह से मशरक है, मशरक में भी हमारा जनता बाजार जो है ना, सिकटी सनौली जो कौन हुआ, गोडनाथ सेमरी, वहां भी प्रखंड का दर्जा मिले। हमने पूरे इसे सारण प्रमंडल के अंदर हम लोगों ने एक स्वरूप बनाया है कि कहां कहां प्रखंड हो चुके हैं। के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मढ़ौरा चीनी मिल जो है वह प्राइवेट सेक्टर, उस सरकार का नहीं है, और सरकार कहीं मिल नहीं चला। कहीं भारत के कहीं भी किसी भी राज्य में कोई सीधे गवर्नमेंट जो भारत सरकार जो कहीं मिल नहीं चला। और यह जो है, यह आज इसको देखने को नहीं मिलता। मिल मालिक क्यों भागा, माउंटेन मिल हमारा क्यों वहां का मालिक भागा? यह सभी 2005 के पहले की घटनाएं हैं। और जो यहाँ के 2005 तक 1990 से लेकर 2005 तक जिन लोगों ने इस राज्य को चला, उन लोगों से पूछिए कि कब चलेगा, और उन लोगों के राजकाल में वो बंद हुआ। इसलिए अब प्रश्न उनसे करिए। लेकिन हम तो उसकी रक्षा के लिए हम अपने विधानसभा का फॉरम हो या जो भी हो, उसकी जो भी संपत्ति हो, वह निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं कोई अच्छे जनहित में काम में आएंगे। और उसके लिए हमारे जो वरिष्ठ नेतागण लगे हुए हैं, जो किसानों के हित में, जैसे अभी आपने देखा है, तो हम लोग भी निराशा नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से किसानों को किसान भाइयों को हम करना चाहेंगे, आपके भी चिट्ठी एक न एक दिन आएंगे। और हमारे निजी इस बजट में हमने दिया कि निजी क्षेत्रों में हमने उस क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया है, ताकि इस तरह का उद्योग कैसे लागू हो और किसानों के, मजदूरों के हित में कैसे कार्य हो। मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं तब से वो पलायन रोकने की बात करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से बढ़ा नहीं है। अगर आपको बीमारी हो जाएगा
अगर कोई बीमारी हो जाएगा तो कोई भी ऐसा दावा नहीं है कि वो दवा या टीका देकर सुई इंजेक्शन देकर तुरंत हो जाए, लेकिन जो विकास की दर बिहार का बढ़ा हुआ है उस दर को देखिएगा तो पलायन घटा है। और बिहार के अंदर जो हुनर है, जो कला है, जो प्रतिभाएं हैं, वह भारत ही नहीं दुनिया को दिया है और आज भी दे रहा है। उस दृष्टिकोण से हमारे आईटी सेक्टर में इंजीनियर है, हमारे डॉक्टर है, हमारे प्रोफेसर है, हमारे आईएएस सभी आते हैं बिहार से और भारत माता के सेवा के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसलिए उसको पलायन न कहिएगा। जो हमारी प्रतिभा पूरे भारत माँ के सेवा में लगा हुआ है। आते हैं अपना स्कीम लेकर के युवाओं को हम देंगे, पैसा देंगे, बैंक द्वारा देंगे, लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले देते नहीं। देखिए, एक बात है कि कुछ नियम कानून, अगर बैंक वाले नहीं देते हैं तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं कुछ कारण हो। अगर आपने लोन ले लिया कॉलेज और फिर आप लोन लेने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी खामी है, तो आप कहेंगे कि हमको लोन नहीं मिला। लोन लेना चाहिए, अपने को विकास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी को कहीं ऐसा हो तो वे लोग निश्चित रूप से हम जैसे लोगों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हमने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। सवाल सीधा दर्जी से है, मंत्रिमंडल में सारण जिले को जगह क्यों नहीं मिला? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार मंत्रिमंडल में जगह देना माननीय मुख्यमंत्री जी का पदाधिकार होगा। दूसरी बात है कि आपने जो हमारे अध्यक्ष जी से प्रश्न किया, मैं इसे सारण जिले के अंदर या एक ऐसा संवैधानिक रूप से मुझे ही रखी है पार्टी, तो आप क्या मंत्री से उसे कम आंकते हैं क्या? जो बिहार विधानसभा में उप मुख्य सचेतक के रूप में हूँ और बिहार और पार्टी का मुख्य सचेतक हूँ, आप इसे क्या हल्का लेते हैं? नहीं, यह क्या है? मंत्रियों के बीच रहकर और मंत्रियों को से राय लेना, राय देना, ये साधारण बात समझ रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए बिहार भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ऐसा कहीं नहीं है कि बिहार सारण जिला को नहीं दिया। इस सारण प्रमंडल के अंदर हमारे अनेकों एनडीए के हमारे मंत्रीगण है, इसलिए कहीं ऐसा नहीं है। दो हमारे यहाँ सांसद है, हमारे चारों के चारों एनडीए के सांसद, इसलिए हमारी एनडीए सरकार ने बिहार को तो इस प्रमंडल के अंदर तो बहुत कुछ दिया। लेकिन सब शराबबंदी क्यों नहीं रुक रहा है? ये तो श्री राम त्रेता युग में भी ना कंस थे, ना थे कि नहीं? कंस थे तभी न उनकी श्री राम जय जय राम हुआ। तो उसी तरह से ये जो लोग हैं, जो शराबबंदी जो है, आज आप देखिए कितना अच्छा है, लेकिन चोरी करेगा लेकिन उस सजा उसको मिल रही है। इस पर भी सोचिए। इसलिए आपको बता रहे हैं कि यह विषय बहुत मुख्यमंत्री जी ने सभी सर्वसम्मत से शराबबंदी लागू हुआ था। अगर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इसे खत्म कर देंगे, वो क्या कर रहे हैं? युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि डुग 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 डुगिया बजी, जमा हुई लड़कों के टोली, भालू नाच दिखाएगा, पैसा लेकर जाएगा। अब प्रतिपक्ष के शहजादे जान लीजिए, यह कहीं होने वाला नहीं है। आप निजी स्वार्थ में लिपटे हुए हैं। क्या आपके दल में क्या अन्य कोई नेता नहीं है? और आप नेता नहीं चुन सकते हैं? जब होंगे तो अपने परिवार के बीच ही उनकी चिंतन है। इसलिए ऐसे लोगों की राजनीति अब इस राष्ट्र से खत्म होने जा रही है।